हिंट रेडियो 90.4 पर दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे अंजलि दा स्टूडियो। वेल आज मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे हिंट रेडियो 90.4 में मौजूद हैं। सो निमे, वेलकम टू हिंट रेडियो 90.4 एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हमारे लिसनर्स को अपने बारे में थोड़ा सा प्लीज एक शॉर्ट इंट्रो दो। व्हाट एग्जैक्टली निमे? So, hi guys, I'm Nime. I'm 15 years. मैं नेहरू नगर गाजियाबाद में रहता हूँ. So yes, I am a singer. मैंने अपने एल्बम निकाली है निमे इन द न्यूज़ प्रीवियस ईयर एंड 3 सॉन्ग्स आ चुके हैं अभी तक. आई एम वर्किंग फॉर 4 to 5 सॉन्ग्स मोर. अभी 4 से 5 सॉन्ग्स और आएंगे अभी. So yes, तैयारी चल रही है एंड आई हैव गिवन यू अ ओवरव्यू ऑफ मी. सो मैं 15 साल की उम्र, एक बहुत छोटी सी उम्र जो कि अभी की है, तो ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? कब माइंड में ऐसा आया कि लगा कि हाँ सिंगिंग करनी है? देखिए मैं 5 years का था. मेरे मम्मी पापा ने मैं गुनगुनाता था गाने. एक तुम ही हो गाना है वो आशिकी टू या वो गाना मैं गुनगुनाता था एंड मम्मी पापा ने समहाउ आइडेंटिफाई किया कि ये गाता है. तो मैंने सोचा उन्होंने ही मेरे को इस फील्ड में डाला एंड इट वाज अ एक्सपेरिमेंट. ट्राई करा बट यस मैंने भी इनपुट दिया. मेरे अंदर टैलेंट था तो शायद मैंने दिखाया, मैंने इनपुट दिया और तब जाके मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद क्लासिकल सिंगिंग. हारमोनियम बजाना सीखा. तो ऐसे ही इट वॉज अ शॉर्ट म्यूजिकल जर्नी. कैसे मैंने 5 years की एज से शुरू किया अपना म्यूजिक परस्यू कैसे करा. सो 5 साल की उम्र, एक बहुत छोटी बच्चा जिसे शायद कुछ ही नॉलेज होती है समझने की, और उस टाइम पे तुम सुर ताल समझ रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली सा रे गा मा पा. सो निमे, मुझे ये बताओ कि इस जर्नी में तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रोल रहा? पेरेंट्स ने ही सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करा. अभी मैंने एल्बम जब अपनी रिलीज करी है 10th क्लास में, यू सी इन इंडिया बहुत ज्यादा वो सोसाइटी है कि 10th में ना एकेडमिक्स पे फोकस करो और पढ़ाई पे फोकस करो. पापा मम्मी ने ऐसा नहीं किया कि एकेडमिक्स को भूल ही जाओ. एकेडमिक्स को फोकस कर करके साथ में अपनी एल्बम जो अपने बनना है करियर, वो भी उन्होंने मेरे को फोकस करवाया. एंड देन आई रिलीज्ड माय एल्बम निमे इन द न्यूज़ इन माई 10th क्लास. सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मेरे पेरेंट्स ने इतना हेल्प किया मेरे को 10th क्लास की एज में. और हाँ, आपको जैसे मैंने बताया 5 years की एज में सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया. सो निमे, टेल मी समथिंग अबाउट निमे इन द न्यूज. व्हाट एग्जैक्टली निमे इन द न्यूज? सो निमे इन द न्यूज इज निमे इज इन द ट्रेंड. निमे इज ट्रेंड. न्यूज आप देखते हैं पॉप आउट करती है. yes. और एक ट्रेंड की तरह होती है. न्यूज़ में सारी चीज़ें आप देखते हैं कि सारी ट्रेंड के बारे में बता रहे होते हैं कि आज ये हुआ, ये शॉप में ये हुआ. सो निमे इन द न्यूज़ इज बता रहा है कि निमे कि ही इज इन द न्यूज़ एंड ही इज रेडी टू लिव द ट्रेंड. ओके, नाइस. सो ये थॉट कहाँ से आया इस नाम को लेने का कि यही रखना है? व्हाई? न्यूज़ वैसे ही ट्रेंडी शब्द है और मेरे गुरु जी जो गुरु हैं अनुराग सर, उन्होंने ही मेरे को इस टाइटल में हेल्प करा. सो एज यू सेड कि आपके जो गुरु जी हैं अनुराग, प्लीज उनका फुल नेम मैं जानना जरूर चाहूंगी. अनुराग दीक्षित सर. अनुराग दीक्षित, राइट. सो उनका क्या रोल रहा तुम्हारी जर्नी में जब तुम उनके पास गए एट द एज ऑफ 5, राइट? 5 नहीं, वो तो बाद में गया. अच्छा, बाद में गए थे, ठीक है. तो जब तुम उनके पास गए तो उनका और तुम्हारा क्या रोल रहा? उन्होंने किस तरह से तुम्हें ट्रेन किया एंड क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में? जी, उनके इंस्टीट्यूट में गया. पहले जैसे मैंने बताया स्टार्टेड ऑफ क्लासिकल सिंगिंग. क्लासिकल सिंगिंग में मैं करता रहा बहुत. 2 to 3 years आई गिव इन क्लासिकल सिंगिंग एंड मम्मी ने माई मदर ने आइडेंटिफाई किया कि उतना ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्लासिकल सिंगिंग में. तो उसी इंस्टीट्यूट में आई स्विच टू वेस्टर्न म्यूजिक, जो डोरे मी फा सो होता है. जैसे क्लासिकल में सारेगामा, वहीं डोरे मी फा. तो जैसे स्विच करा ना तो इंग्लिश सॉन्ग्स में मेरा इंटरेस्ट भी ज्यादा बढ़ता गया. एंड अनुराग सर से मैं मिला, उन्होंने मेरे को सिखाया वेस्टर्न म्यूजिक. तो हाँ, तब से मैं उनके साथ जुड़ा और उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी.
मैं चाहूंगी तुम थोड़ा सा हमें हमारे लिसनर्स को वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में बताएं. व्हाट एग्जैक्टली वेस्टर्न म्यूजिक, बिकॉज क्लासिकल तो हम सभी जानते हैं. जी जी. वेस्टर्न म्यूजिक इज लाइक वेस्टर्न म्यूजिक फॉरेन म्यूजिक है. लाइक आप सब इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, लाइक एडेल है, ब्रूनो मार्स है, माइकल जैक्सन, बहुत बड़ा नाम है माइकल जैक्सन. आपने उनका शब्द भी सुना होगा, उनका नाम सुना होगा. तो लाइक इंडिया में क्लासिकल सिंगिंग यू लर्न एंड यू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, इंडियन क्लासिकल सॉन्ग्स. एंड वही वेस्टर्न म्यूजिक में यू लर्न इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश ओरिजिन सॉन्ग्स. तो वेस्टर्न म्यूजिक इज लाइक अलग लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश. मेनली दिस इज दैट. सो लाइक जैसे ये सुर होते हैं, इन्हें पकड़ना एक बहुत अपने आप में एक अच्छी कला है. तो कभी लाइफ में जाके ऐसा लगा कि हाँ कुछ मतलब नहीं आ रहा समझ में, तो गलती कर दी, ऐसा कुछ फील हुआ कभी? जी, गलतियों से ही तो अच्छा बनता है इंसान. वही मैंने देखा. लाइक सुर एक ऐसी चीज है, ताल, ये सारी जितना आप प्रैक्टिस करो रोज उतना ही आपकी परफेक्शन होती है. सुर में बहुत प्रैक्टिस चाहिए. हाँ, बहुत प्रैक्टिस के बाद भी गलत हो सकता है, बट आप मैं कोर्ट पे विश्वास रखता हूँ, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो. एग्जैक्टली. सो मेहनत करते रहो, क्यों डरना, मिलेगा ही फल, कभी लास्ट में मिल जाए, जल्दी मिल जाए, बट यस मेहनत करते रहो. सुर में भी यही है कि मेहनत करते रहो. इट वुड टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट यस आपको फल भी तो देगा वो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Yes, ओके. simply सो yes. निमित, टेल मी, इस जर्नी में कुछ लोग बहुत अच्छे मिले होंगे जिन्होंने मोटिवेशन दी, वाओ यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, और कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने बुली करा होगा. सो उस जर्नी में कैसा रहा सफर? देखिए, मैंने जब सॉन्ग्स लॉन्च करे तो उसने ना उन सॉन्ग्स ने मेरी एक पर्सनालिटी शेप करी. पहले बुली होते थे, सभी होते हैं बुली अर्ली एजेस में, बट सॉन्ग्स आने के बाद ज़्यादा बुली होते हैं. हाँ, मैं उस साइड पे भी आऊँगा कि बहुत तारीफ हुई, पर बुली लाइक क्लासरूम में बहुत होता था, मिक्स रहता था, तारीफ भी करते थे, बुली भी करते थे. बट आधे लोग आपने देखे होंगे बुली करने के बाद गिर जाते हैं. मैं एक दीवार की तरह खड़ा रहा कि हाँ करते रहो, बुली करते रहो, सब करते रहते हैं, अरे 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 ये गाना सिंगर है तो. बट यस, अगर देखो वो मेरे को पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे और मैं पुल डाउन हो जाऊंगा तो उनका ही साथ दूंगा मैं. उनके पर्पस में मैं ऐसा क्यों करूं? मैं उनकी बात ना सुनकर अपनी बात पे रहना चाहता हूं. तो बुली तो सभी, सोसाइटी वुड पुल यू डाउन, सोसाइटी अब भी करती है. ऑडियंस क्या है? ऑडियंस भगवान है एक दूसरा, वही आपको ऊपर ले जाएगी, वही आपको नीचे ले जाएगी. एग्जैक्टली. सो आप दो व्यू हैं, आपको ऊपर जाना, नीचे जाना, वो आपकी अब चॉइस है. एग्जैक्टली. सो आई कैन से दिस कि एक कोट है ना, एक गाना भी है, लाइक हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. सो निमे, मुझे बताओ कि इस जर्नी में एज यू मेंशन कि तुम एक फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड थे, विच यू मेंशन छाव फाउंडेशन के साथ तुमने अपना एक सॉन्ग लॉन्च किया था, हैव यू सीन हर. सो मैं चाहती हूँ तुम उस जर्नी के बारे में बताओ, उस फाउंडेशन के बारे में बताओ कि कैसे आपने, बिकॉज इट्स अ फाउंडेशन तो ऑब्वियसली वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं. सो क्या रोल रहा आपका उस फाउंडेशन के साथ? देखिए, अर्ली एज में सब जाते हैं ना ताजमहल, आगरा गया था मैं, फैमिली के साथ कैफे में गए थे. वी वेंट फॉर अ लंच, शीरोज हैंगआउट कैफे, वो आगरा में था. सो वी वेंट एंड वो एसिड अटैक विक्टिम्स चलाते हैं. सो वही छाव फाउंडेशन जो है वो एसिड अटैक विक्टिम्स को हेल्प करती है, एनकरेज करती है. सो तब मैं मिला, बट तब तो छोटा था, तब याद नहीं था. बट यस, थोड़ा सा ग्लिम्सेस थे कि हाँ मैं गया था. तो आई थॉट दैट इट वुड बी अ वेरी गुड पर्पस कि मैं उनके साथ लॉन्च करूं, क्योंकि सब कौन कैफे में, एवरीवन वांट्स टू बी इन लाइक अच्छे कैफे में. मैंने सोचा कि उनके साथ अगर मैं लॉन्च करूंगा तो इट वुड बी, उनको भी स्पेशल फील होएगा और मेरे को भी स्पेशल फील होगा. एंड 40 to 50 मेरे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सारे थे, उनके साथ लॉन्च करा मैंने वो सॉन्ग. और हाँ, उनके आंखों में खुशी भी देखी मैंने, वो जो एसिड अटैक विक्टिम्स थे उनके साथ जुड़ के मैंने बहुत सारे गाने गाए, लाइक वी मजे करे हमने, बहुत अच्छा लगा. तो छाव फाउंडेशन एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ ही
इट एनकरेजेस इट। सो निमे, टेल मी समथिंग अबाउट योर म्यूजिकल जर्नी। मतलब हाउ यू फील जब तुम गाना गाते हो? क्या वो चीज़, एक टाइम होता है अपनी लाइफ में जब हम थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और थोड़ा खुश भी रहते हैं, सो तुम्हारा म्यूजिक वहाँ तुम्हें कैसे हेल्प करता है, कैसे बूस्ट करता है? देखिए, मेरे जो सर हैं अनुराग सर, उन्होंने कहा था कि म्यूजिक इज अ लैंग्वेज। तो म्यूजिक एक लैंग्वेज है, लोग अपने थॉट्स और चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, कुछ बोल के करते हैं, कुछ गा के करते हैं, कुछ डांस करके करते हैं। तो आई थॉट दैट म्यूजिक वुड बी अ वेरी गुड वे, बहुत अच्छा वे होगा जिससे मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो वैसे ही मैंने आई परस्यूड म्यूजिक एज अभी तक जैसे म्यूजिक कर रहा हूँ। तो हाँ, जैसे आपको बताया, मैंने 5 years की एज से मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया, क्लासिकल स्टार्ट किया, हारमोनियम किया, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। एंड जो स्टेज फियर होता है ना, वो स्टेज फियर मेरा कैसे नीचे हुआ, क्योंकि थोड़े थोड़े से आई वॉन सम अवार्ड्स, उससे मेरा स्टेज फियर भी कम हुआ। एंड देन कम्स कोरोना में सब लाइक धप से बंद हो गया। एंड फिर मेरा वेट बढ़ने लगा, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगा। देन लाइक इन 2023 आई जॉइन बैडमिंटन, एंड अभी तक बैडमिंटन में हूँ। बैडमिंटन ने मेरे को एक पर्सनालिटी दी, मेरे को बहुत पहले से थोड़ा फिट किया, अभी भी और होना है, बट बैडमिंटन ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इन लाइक शेपिंग मी इन अ लीनर बॉय, एंड मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। ओके, नाइस। सो आई सी आप अपना गिटार लेकर आए हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे लिसनर्स को कुछ सुनाना चाहें अपनी वॉइस में। हाँ, मैं के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। ना 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 ना। वाओ, मतलब दिस इज एपिक, बहुत ही बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना मुझे सुनाने के लिए और हमारे लिसनर्स को सुनाने के लिए। सो निमय, मुझे बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली म्यूजिक टू यू क्या है, क्या वो तुम्हारी सोल को हील करता है? बिकॉज आई पर्सनली थिंक हम जब परेशान होते हैं तो म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग जो हमें हील करने में मदद करता है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग इज इट ट्रू? यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। आप जब सैड होते हैं, लाइक बड़े लोगों का जैसे होता है कि ऑफिस में प्रमोशन का कुछ हो गया, यू सिंपली टेक ईयरफोन्स, आप अपना फेवरेट गाना सुनते हो, एंड यस, आपको कहीं ना कहीं, चाहे आप बताओ ना, बट आपके कहीं ना कहीं बॉडी में आपको
रिलैक्स फील करता है. यस, एंड इट वाज लाइक कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है. यू मेडिटेट, योगा करते हैं, Yes. उसमें जो साउंड होती है, दैट्स म्यूजिक. म्यूजिक इज सिंपली हील्स द पर्सन. वो आपको एक रिलैक्स्ड पर्सन बनाता है. म्यूजिक इज वेरी ग्रेट. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वन मोर सॉन्ग, हैव यू सीन हर. एज यू सेड कि दिस इज योर सेकंड सॉन्ग, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि हमारे लिसनर्स को, हमारी ऑडियंस को प्लीज वो भी आप सुनाओ, बिकॉज दैट्स योर ओन सॉन्ग, राइट? या. देखा उसे भाई तो मैं पागल हो गया, ऐसा लगा जैसे मैं बॉलीवुड में था. मेरी हीरोइन मेरे सामने खड़ी और मैं वहीं उसका हीरो बन गया. She's so amazing, unbelievable, है कौन वो यारो? Have you seen her? She's so amazing, unbelievable, है कौन वो यारो? Have you seen her? देखा मुझे भी उसने थोड़ी देर था, ऐसा लगा जैसे हो सब रुक गया. फिर वो हंसी और जैसे चांदनी उड़ी, मुझको लगा मैं हूँ हवा में तैरता. She's so amazing, unbelievable, है कौन वो यारो? Have you seen her? So that's what. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. जैसा तुमने बताया कि चाओ फाउंडेशन जो कि एसिड अटैकर्स के लिए काम कर रहा है, सो ये सॉन्ग तो सीरियसली लाइक यू नेल्ड इट. मैं तुम्हारे फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग के बारे में बात करना चाहूंगी. ओ माय गॉड, दिस इज योर फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग, तो इसके बारे में, इसकी जर्नी के बारे में और कुछ लाइंस इसकी भी आई रिक्वेस्ट यू. श्योर. ओ माय गॉड, एक्चुअली आप देखें कि लाइक मैं टीनेजर हूँ, 15 इयर्स का हूँ, 14, तब तो लाइक तब ना एक शॉर्ट फॉर्म्स जैसे OMG, oh my god, तो आई थॉट दैट OMG वुड बी अ ट्रेंडी वर्ड टू यूज इन माई सॉन्ग. तो मैंने अपने गाने का टाइटल OMG लिखा, तो दैट्स लाइक थोड़ा ट्रेंडी शब्द यूज करा मैंने अपने सॉन्ग्स में. ओके, सो कुछ 2 लाइंस. लाइक स्टार्टिंग से करूँ? हाँ, जैसे मतलब जैसे कंफर्टेबल हो. ठीक है. ओ माय गॉड, ये हुआ क्या, ना जानू तुझसे कहूँ क्या, तू ही है एग्जैक्टली सपनों में जिसको देखा. ओ माय गॉड, ये हुआ क्या, ना जानू तुझसे कहूँ क्या, तू ही है एग्जैक्टली सपनों में जिसको देखा. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हुआ क्या, ना जानू तुझसे कहूँ क्या, तू ही है एग्जैक्टली सपनों में जिसको देखा. ब्यूटीफुल. दैट वाज द मेन लाइक कैची वाली लाइन जो थी ना. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आज की डेट में एज वी ऑल नो कि इंस्टाग्राम इज द मेजर सोर्स जो लाइक आपको हाइप दे रहा है, तो व्हाट इज योर रोल ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम में आई हैव माई ओन अकाउंट, निमे म्यूजिक से है, NIMY_music. सो यस, आजकल यू सी मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, लाइक सभी मतलब बड़े लोग भी 20 to 30 years old, इंस्टा दे यूज. सो इंस्टा इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लाइक अपना शो अप करने के लिए कि व्हाट डू यू डू, लाइक यू आर आर्टिस्ट और व्हाट. तो अपना सारा प्रमोशन मटेरियल जो होता है वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. यूट्यूब इज ऑल्सो लाइक वहीं पे तो वीडियोज आती हैं. तो लाइक यूट्यूब एंड इंस्टा इज a support, like a bridge to me, to connect me to the audience. So what is your message to the youth and like तुम्हारी एज के 5 साल के उस बच्चे के लिए जिसने एक सपना देखा और आज वो पूरा कर रहा है, आगे भी करेगा, एंड आई विश यू अ लक कि तुम बहुत अच्छे सिंगर बनो. सो क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि लाइक लोग अगर आपको पुल डाउन करे तो उनकी बातों में मत आओ. जो आप पे विश्वास रखते हैं, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स भी बहुत विश्वास रखते हैं आप पे कि अगर कह दिया चल सुना तू गाना सुना, सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी. कि ऐसा नहीं कि अरे मेरा गला खराब है, अरे मैं याद नहीं है मेरे को सॉन्ग्स, शर्माना नहीं है कि अरे स्टेज फियर नहीं है. देखो, अगर आपको गलती हो भी गई
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप पे हंसेंगे, बट कुछ लोग ये भी याद रखेंगे कि यस इसके अंदर कॉन्फिडेंस था, इसने अपना सॉन्ग परफॉर्म करा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेहनत करनी चाहिए, फल की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये भी मैं इस पे मानता हूँ। तो लाइक यस ये 2 चीज़ें पे अगर आप विश्वास रखेंगे देन यस, अभी तो मैं भी बढ़ रहा हूँ, अभी आगे बहुत सारे कोट्स मैं भी विश्वास रखूंगा, बट अभी इस एज में मुझे 2 to 3 कोट्स बड़े अच्छे लगते हैं। That's great. So निमय, आई वुड लाइक टू अगेन रिक्वेस्ट यू वन सॉन्ग जो तुम्हारी पसंद का हो ऑन गिटार, हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज। ओके श्योर। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। फकीरा मारे जा, आजा तू है निर्मोही कैसा हर जाई यार, कबीरा मारे जा रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाई यार। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आई मीन इट्स लाइक वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही प्यारी वॉइस, एंड थैंक यू सो मच निमय फॉर गिविंग योर टाइम। हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ में आप आए, अपना टाइम दिया, और एक वन लास्ट मैसेज आज के यूथ के लिए कि वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने से डरे नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको हाइड ना करें, लोगों के सामने लेकर आए, अपने फैमिली से बात करें, फ्रेंड्स से करें। फ्रेंड्स का भी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ में। लाइक मुझे एक ये चीज़ भी लगती है, ऐड ऑन करूँ तो, कि मुझे पहले लगता था कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, वैसे मुझे एल्बम लाइक आप देखो 14-13 ईयर्स ओल्ड के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं नम फील कर रहा था कि अरे मैं एल्बम कैसे अभी लॉन्च कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। बट
1 साल पहले वाले निमय को देखूं तो वो कहता है कि नहीं नहीं मत कर मत कर। अब मुझे लगता है कि अब रिलीज करके बल्कि अच्छा करा कि पहचान तो बननी, चाहे कैसे भी हो पहचान बननी चाहिए आगे जाके। लाइक इट्स जस्ट द स्टार्ट, अभी बहुत कुछ करना है। अभी मुझे सारे जॉनर म्यूजिक के ट्राई करने हैं, वो तो ऑडियंस ही बताएगी कौन सा मेरे पे सूट करेगा। बट यस, इट्स रिमेम्बर दैट इट्स जस्ट द स्टार्ट, अभी आप कर सकते हो। और सो एग्जैक्टली कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, इसमें कुछ नहीं रखा है। सो निमय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द स्टूडियो हिंट रेडियो 90.4। आपके साथ बात करके बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, एंड यू रियली हैव अ वेरी स्वीट वॉइस एंड दैट सॉन्ग छूकर तेरे दिल को। सो थैंक यू सो मच निमय, आई विश हम दोबारा इस पे कॉन्वर्सेशन करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, अच्छे से बहुत सारे गाने लेकर आओ ताकि हम दोबारा मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।